आर्यन और मीरा की मुलाकात कॉलेज के उन दिनों में हुई थी जब धूप भी सुनहरी लगती थी। मीरा को पुरानी चीजों से प्यार था, हाथ से लिखे खत, पुराने गाने और मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय। आर्यन अक्सर मजाक में कहता, मीरा इस डिजिटल जमाने में तुम पत्थर के युग की बातें करती हो। मीरा मुस्कुरा कर कहती, आर्यन टाइप किए हुए शब्दों में वो खुशबू नहीं होती जो कागज और स्याही के मिलन में होती है। वक्त बीता, दोनों की शादियां कहीं और तय हो गई। रस्में समाज और मजबूरियों ने उनके रास्तों को मोड़ दिया। बिछड़ने वाले दिन मीरा ने आर्यन को एक लिफाफा दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुके हो। 10 साल बाद आर्यन आज एक बड़े ऑफिस में बैठा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक परिवार। पर एक शाम अलमारी साफ करते वक्त उसे वो पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक सूखा हुआ गुलाब और एक छोटा सा नोट था। आर्यन, शायद जब तुम ये पढ़ रहे होगे, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म भर के बाहे, पर सच तो ये है कि हम बस उस दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, पर उस दिन जब हम आखिरी बार चाय पी रहे थे, मैंने अपनी चाय में थोड़ी चीनी कम रखी थी ताकि उस कड़वाहट के बहाने मैं तुम्हारे सामने रो सकूं। तुम खुश रहना, क्योंकि मेरी खुशी अब तुम्हारी मुस्कुराहट की यादों में ही कैद है। सन्नाटे की गूंज। आर्यन ने खत बंद किया और खिड़की के बाहर देखा। बारिश हो रही थी। उसने पास की दुकान से चाय मंगवाई। पहली चुस्की लेते ही उसे महसूस हुआ चाय में चीनी पूरी थी, पर उसकी जिंदगी का स्वाद हमेशा के लिए फीका हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि मीरा ने उसे भूलने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए वो खत दिया था कि कुछ अधूरी कहानियां पूरी कहानियों से ज्यादा खूबसूरत और दर्दनाक होती है। उसने फोन उठाया, मीरा का नंबर ढूंढने की कोशिश की, पर फिर रुक गया। कुछ फासले मिटाने के लिए नहीं, बस उम्र भर निभाने के लिए होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई दूसरा अंत लिखूं, या किसी खास विषय पर कोई और कहानी सुनाऊं?